HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। नमस्कार, मैं हूं जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। कल के एपिसोड में आपने हमारे साथ सुना शिव महाराज गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं, शिव महाराज माफ करना सिखाते हैं। अब आगे। अरे ऑटो भाई साइड हो जाओ, एम्बुलेंस आ गई है। भाई साहब एक मिनट जरा हटिए। चलो भाई मदद करो। रुकिए मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ साथ में। हेलो हाय आई एम नील। मुझे आपका नंबर जितेश जी के फोन से मिला। ही इज मेट विद एन एक्सीडेंट। मैं उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। What? मैं अभी आती हूँ। सिस्टर, मिस्टर जितेश। यहाँ से राइट। आप नील हैं? जी मैंने ही आपको कॉल किया था। कहाँ है जितेश? ठीक है ना? कहाँ है वो? आप प्लीज शांत हो जाइए। डॉक्टर्स के साथ अंदर हैं वो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सब मेरी ही गलती है। अरे सविता जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो एक्सीडेंट था। आप खुद को क्यों ब्लेम कर रही हैं? नहीं, ये मेरी ही गलती है। मैंने ही उनसे कहा था कि वो मर क्यों नहीं जाते। अरे आप प्लीज शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा उन्हें। डॉक्टर्स हैं ना। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। थैंक यू। हाँ, अब बताइए हुआ क्या था? हमारा रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता है। आज सुबह झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। मैंने उनसे गुस्से में आकर कह दिया कि तुम मर क्यों नहीं जाते। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने अपना दरवाजा बंद कर लिया और कुछ देर बाद आपका फोन आया मेरे पास। मुझे पता ही नहीं चला कि वो घर से कब चले गए। सब मेरी ही गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। देखिए, मैं समझ सकता हूँ आप अभी कैसा महसूस कर रही हैं, लेकिन अभी आपको बहुत स्ट्रांग रहने की जरूरत है। कैसे बनूं मैं स्ट्रांग? क्या करूं मैं? देखिए, जब तक डॉक्टर्स हमें उनकी हालत के बारे में बताते हैं, मैं आपको कुछ बताता हूँ। आपकी बात सुनकर याद आया, एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी स्वर्ग में बैठे बातें कर रहे थे। तभी वहां कुछ घोड़े दौड़ने लगे। हे ईश्वर, कितना सुंदर अश्व है। देवी। हाँ स्वामी, मैं सुन रही हूँ। देवी। देवी। हाँ प्रभु, क्षमा कीजिएगा स्वामी। मैं वो ध्यान कहाँ था आपका? मैं उस सुंदर अश्व की ओर मैं मंत्रमुग्ध हो गई थी। क्षमा कीजिएगा। मेरे बार बार प्रयास करने पर भी आपका ध्यान भंग नहीं हुआ उस अश्व से। ये मेरी अवहेलना है देवी। यदि आपको वो अश्व इतना ही पसंद आ गया है तो जाओ, आप भी अश्वी हो जाओ। हे ईश्वर, ये आपने क्या कर दिया स्वामी? मैं अश्वी बन गई हूँ। मैं क्या करूँ अब? मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए और ये शराब वापस ले लीजिए स्वामी। हे ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी ही अर्धांगिनी को क्रोध में आकर अश्वी बना दिया। तुम्हें ऐसा कठोर श्राप दे दिया, इसका मुझे दुख है प्रिय, पर मेरा श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। मुझे क्षमा करना प्रिय, क्षमा करना मुझे। स्वामी, मैं यमुना और तमसा नदी के संगम पर आपकी प्रतीक्षा करूंगी। मैं शिव की आराधना करूंगी। अपने महादेव की बात तो आप नहीं टाल सकेंगे ना स्वामी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कौन हो तुम अश्वी? इतनी कठोर साधना क्यों कर रही हो? महादेव, मैं अश्वी नहीं, लक्ष्मी हूँ। श्री हरि की लक्ष्मी। देवी, आप अश्वी कैसे बनी? क्या हुआ?
महादेव, मेरे स्वामी ने क्रोध में आकर मुझे अश्वी बन जाने का श्राप दे दिया है प्रभु। मेरी आपसे बस एक ही प्रार्थना है, बस उद्धार करा दीजिए, मुझे मुक्ति दिला दीजिए ईश्वर। आप चिंता ना करें, मुझे आपकी पीड़ा का आभास है। जब आप अश्व रूप में एक पुत्र को जन्म देंगी तो श्राप से मुक्त हो जाएंगी। हम विष्णु जी को समझाएंगे कि वो अश्व रूप धारण कर आपके साथ रमण करें और आपसे अपने जैसे ही पुत्र उत्पन्न करें, ताकि आप उनके पास शीघ्र ही वापस जा सकें। मैं यही प्रतीक्षा करूंगी ईश्वर। नंदी। जी प्रभु। जाओ नंदी, श्री हरि विष्णु को मुझसे मिलने आने का आमंत्रण देकर आओ। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। अवश्य प्रभु। महादेव, आपने मुझे याद किया? श्री हरि, आप अकेले ही आए हैं? देवी लक्ष्मी नहीं आई? महादेव, वो मुझे ज्ञात है श्री हरि, आपके और लक्ष्मी जी के बीच हुई घटना के बारे में ज्ञात है। मेरी भेंट हुई लक्ष्मी जी से। इस बारे में क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? महादेव, क्षमा कर दीजिए मुझे महादेव। मैंने क्रोध में आकर ना जाने देवी लक्ष्मी को यह श्राप दे दिया और उन्हें मुक्त भी नहीं करा सकता। मेरी सहायता कीजिए महादेव, मुझे देवी लक्ष्मी लौटा दीजिए, मुक्त करा दीजिए उन्हें मेरे श्राप से। श्री हरि, आप चिंता ना करें, मेरे पास देवी को मुक्त कराने का समाधान है, यदि आप चाहें तो। मुझे स्वीकार है प्रभु, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। आप अश्व बनकर यमुना और तापसा के संगम पर पहुंचिए। वहां लक्ष्मी जी अश्वी का रूप धारण कर तपस्या कर रही हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। वहां अश्व रूप में आप दोनों कुछ समय साथ में व्यतीत कीजिए। आपके बालक के जन्म के पश्चात लक्ष्मी जी आपके पास लौट आएंगी। ईश्वर, किंतु श्री हरि, एक बात मैं आपको और स्मरण कराना चाहता हूं। क्रोध पर नियंत्रण अति आवश्यक है। क्रोध से किसी का भी भला नहीं होता। क्रोध में आकर अपशब्द हानि पहुंचा सकते हैं, और आपने तो अनुभव भी कर लिया है। इससे सीख लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में अपशब्द ना निकले। सविता जी, ऐसे रोने से या खुद को इस सिचुएशन के लिए ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है। इस कहानी से हम ये भी सीखते हैं कि गुस्से में आकर हम अपनों को कुछ भी बुरा भला कह देते हैं, और एक बार जो हम कह देते हैं उसे चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। आप सही कह रहे हैं। वो कहते हैं ना, शब्दों के बाण बहुत गहरे घाव कर देते हैं। मैं समझ गई हूँ नील, और मुझे अपनी गलती का एहसास भी है। मैं बस अब जितेश से मिलना चाहती हूँ, उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। हाँ, जरूर मांग लीजिएगा माफी। देखिए, पेशेंट पहले से बेटर है, आप लोग उनसे जाके मिल सकते हैं। ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। जितेश, अब ठीक है ना? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं यहाँ कैसे आया? जितेश, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। किस लिए? गुस्से में मैंने आपको बहुत बुरा भला कह दिया, और माफी भी मांग रही हूँ तो यहाँ हॉस्पिटल में। ठीक है सविता, अब बस करो। आप पहले बताइए, आप मुझे माफ करेंगे या नहीं? हाँ सविता, करूँगा, अब बस करो। आप? ये नील है, यही लेकर आए हैं आपको हॉस्पिटल। अच्छा, थैंक यू सो मच। अरे, ये तो मेरा फर्ज था। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे काफी दूर जाना है। नील भैया, माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हैं। देखिए, आपको माफी भी मिल गई और आपके पति ठीक भी हो गए। अब मैं चलता हूँ। चलिए, उम्मीद है फिर मिलेंगे। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए आपको अमरनाथ आना होगा। मैं वहीं जा रहा हूँ। हाँ, तो आ जाएंगे। एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर चलते हैं, ठीक है? ठीक है। चलो, अच्छी बात है। ठीक है, चलता हूँ। हर हर महादेव।
बिड़ू कभी सुना है क्या? लो मुंह कड़वा करो। कभी सुना है? नहीं ना। हमेशा लोग कहते हैं कि मुंह मीठा करो। जानते हो क्यों? बाबा, जब मुंह मीठा होगा तो मुंह से मीठे बातें निकलेंगी, अच्छी वाणी निकलेगी। और जब मीठे बोल निकलते हैं तो रिश्तों में प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है। याद रख बिड़ू, कड़वा बोल तीर जैसा होता है, अपने मुंह से निकला और सामने वाला घायल। और ये तो सबको मालूम है कि कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं जाती। बिड़ू, तो जब भी बोल सोच समझ के बोल, तोल तोल के बोल और प्यार से बोल, क्योंकि शिव महाराज मीठी बोली सिखाता है, शिव प्यार सिखाता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन, मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट।